तो जीतू पटवारी की ओर से बड़ा बयान सामने आया और इस खबर का खंडन करते जीतू पटवारी नजर आए। हालांकि अटकलें अभी भी तेज हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही जी जुड़ गए और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले केदार सिरोही जी, आप ही की ओर रुख करूंगी। एक ऐसा नेता जिसको कांग्रेस पार्टी की नींव कहते हैं मध्य प्रदेश में, नींव तो नहीं हिल जाएगी? किसी भी तरीके से नींव नहीं हिलेगी। नींव मजबूत है हमारी, और आज की नींव नहीं है। ये कांग्रेस के उस दौर की नींव है जब सबसे ज्यादा कांग्रेस पे संकट था। उस समय वो सबसे मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ में खड़े रहे। हर पल जब उनकी जरूरत कांग्रेस को और इस देश को लगी, कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व से हम सबको संबल दिया, इस देश को संबल दिया, कांग्रेस पार्टी को संबल दिया, उन लोगों की आवाजों को संबल दिया जिनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था, उन्हें मजबूती दी। एक विजनरी लीडर है, उनकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो फिर क्या कारण है सर कि कांग्रेस का शब्द ही हटा दिया नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से? सज्जन सिंह वर्मा ने भी हटा दिया। मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है, और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है राज्यसभा में नहीं भेजा गया या कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब मैंने उन बातों का खुलासा नहीं किया। मैं तो इसीलिए मैंने सूत्र वाक्य बोल दिया कि मान, अपमान और स्वाभिमान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने के लिए। जाने की संभावना है ऐसा तमाम सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल बता रहे हैं, कई जगह से दूरभाष पे फ़ोन आ रहे हैं वरिष्ठ जनों के। तो जब छिंदवाड़ा के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए अचानक, तो ये अटकलें स्वाभाविक तेज हो गई हैं, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शायद बदलाव लाए। आपकी कोई बात हुई है? मेरी कल भी चर्चा हुई थी, मेरी होती रहती है लगभग, अमूमन कल हुई थी मेरी शाम को। इस विषय पर अब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति भी चर्चा होती है, और काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और उन्होंने मुझसे भी राय ली कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे क्या। मैंने मुझसे ज़्यादा आप परिपक्व हैं और राजनीति की उन कठिन डगर पे आप चले हैं, तो कठिन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपका लंबा करियर उनके साथ शुरुआती दौर से रहा है, तो अगर बीजेपी में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जाते हैं तो क्या आप भी उनको फॉलो करेंगे, जाएंगे? देखिए, ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए। मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन यदि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 बरस काम किया है, यदि कहीं उसका अपमान होता है तो मैं उस व्यक्ति के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
दिग्विजय सिंह आज सुबह तक कह रहे थे कि कमलनाथ नहीं जाएंगे, छिंदवाड़ा में ही हैं। इन दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है, तो पूरी भारत के लोगों ने, मीडिया चैनलों ने मुझसे ज़्यादा दिग्विजय सिंह जी की बात पे भरोसा करना चाहिए कि दोनों तो ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। और सज्जन सिंह वर्मा हालांकि अभी कुछ स्पष्ट करते नजर नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी नाराजगी उनकी बातचीत से भी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। केदार सिरोही जी हैं कांग्रेस से, और ब्रिज गोपाल लोया जी ने हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किया। इसी के साथ सत्यप्रकाश जी हमारे साथ होंगे। मैं केदार सिरोही जी आपसे सवाल कर रही थी कि अटकलें तो आप कह रहे हैं उसको खारिज कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस शब्द को ही हटा रहे हैं, कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया में? नहीं, अभी आपने सज्जन वर्मा जी से बात की, अभी वो खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस में है, तो उन चीजों को तो मुझे लगता है कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नकुलनाथ जी का बहुत लंबे समय से ही वो पार्लियामेंट लिखा हुआ है उनका, उसमें एमपी लिखा हुआ है। बाकी जगह वो आज सुबह भी एक कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का जो चिन्ह है उसको लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। देखिए, आज हमको हमारी पार्टी के इंटरनल जो डिस्कशन है उस पर हमें विश्वास है, हमारे लीडर कहीं नहीं जा रहे हैं। मीडिया की अटकलें जो है, दूसरे घर की अटकलें, उसको हम क्यों मान लें? जब तक हमारे नेता जो हैं वो नहीं कहेंगे, कोई किसी को विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी ने अभी चुनाव लड़ा, उनके फेस पे लड़ा है मध्य प्रदेश में। सारे मध्य प्रदेश की कांग्रेस को उन्होंने एकजुट किया, संगठन के ढांचे को बहुत मजबूत किया, उन्हें गांव इकाई तक बनाई और अपने मुद्दों को लेकर वो पब्लिक के बीच में रहे, अभी भी पब्लिक के बीच में है। देखिए, अटकलें चलती रहेगी। उनके साथ के जो उनके समकक्ष लीडर हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी यही कहा है। उम्मीद भी यही करते हैं कि आप अपने इतने बड़े नेता को अपनी पार्टी से दूर ना जाने दें। हालांकि कांग्रेस उसमें कितनी सफल होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रिज गोपाल जी, आपसे सवाल है मेरा, हो रहे हैं कमलनाथ शामिल पार्टी में आपकी कि नहीं? देखिए, कमलनाथ जी शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये कमलनाथ जी से पूछे जाना प्रश्न। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। परंतु जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है आज बीडी शर्मा जी ने, कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता हो। परंतु उसे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसके साथ भी संयुक्त होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो वर्तमान में आपने केदार जी से जो प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न का उत्तर केदार जी तो नहीं दे रहे हैं, परंतु वास्तविक सत्य ये है कि परिवार के आपस के झगड़े और परिवार पर आधा आश्रय जो कांग्रेस का था, उसके कारण कमलनाथ जी जैसे लोगों पर भी आजकल इस तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो कभी कांग्रेस जिनके नेतृत्व में लड़ती थी, केदार जी अभी कह रहे थे। बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको कमलनाथ की दिखा रहे थे, और दिल्ली दौरे पर हैं कमलनाथ। हालांकि अभी भी वो स्पष्ट करते नजर नहीं आ रहे हैं कि क्या फैसला आगामी उनका होगा। मैं सत्यप्रकाश जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आपका अनुभव क्या कह रहा है सर? अटकलें तो तेज चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस नकार रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ साफ करती नजर नहीं आ रही है। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि कमलनाथ कांग्रेस का पुराना संबंध है और इंदिरा गांधी से उनका जुड़ाव रहा है। मध्य प्रदेश के वो लीडर नहीं थे, उनका रेजिडेंस मध्य प्रदेश में नहीं था। मध्य प्रदेश से उनको हवाई रूप से छिंदवाड़ा गिराया गया, तो गिराने वाली कौन थी? वो इंदिरा जी थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आज कांग्रेस के जो डिसीजन है, मैंने एक नेशनल इंग्लिश डेली को परसों एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये चीज स्पष्ट की थी कि जो डिसीजन कांग्रेस पार्टी ने अशोक सिंह के रूप में लिया है, इसके क्या मायने हैं। अशोक सिंह दिग्विजय सिंह के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, बिल्कुल 4 बार चुनाव हार गए हैं। जब कमलनाथ सबसे टॉप कंटेंडर्स राज्यसभा सीट के लिए माने जा रहे थे, डे बिफोर उन्होंने एक डिनर पार्टी भी रखी कुछ एमएलएज के साथ। ये क्या इंडिकेशन थे? यानी कि उनको, और वो कह भी चुके थे कि वो स्टेट से अब सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, तो जाने के लिए राज्यसभा की सदस्यता होना जरूरी थी, या मतलब सेंट्रल में होना, लोकसभा में होना जरूरी था। अगर कहीं ये टिकट कमलनाथ को जाता
तो शायद ये झटका होने की जो संभावना है आज व्यक्त की जा रही, शायद ये नहीं होती। ऐसा ही अरुण यादव का हाल है। कांग्रेस के डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की टूट का कारण मुझे ज्यादातर दिखता है, और जो भी डिसीजन कांग्रेस इस समय ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या फैसलों में गलती है कि इतनी बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगी सत्यप्रकाश जी आपके पास। केदार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केदार जी, 23 के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद आपने पीसीसी चीफ के पद से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी एक युवा नेतृत्व को दिया, लेकिन ये उम्मीद थी कि सेंटर में जाएंगे कमलनाथ। उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बच रहा था राज्यसभा का, क्योंकि लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से नकुल नाथ ही लड़ने वाले हैं, और वो मौका भी जब उन्हें नहीं मिला तो क्या लग रहा है कि ये कारण हो सकता है नाराजगी का? लेकिन नाराजगी तो है, यह कहना गलत है कि नाराजगी है। देखिए, कमलनाथ जी ने जब चुनाव हारे हैं, इतने पूरा माहौल था मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक तरफा सरकार बनने का, उसके बाद में जो रिजल्ट आए वो हमारे अनुरूप नहीं आए, तो उसके बाद कमलनाथ जी ने खुद ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा का उनने खुद ने कहा, पार्टी ने उनसे कहा कि जब तक हम नया अध्यक्ष नियुक्त ना कर दें तब तक आप किसी से कहिएगा मत। नया अध्यक्ष नियुक्त किए, उनके साथ पूरा काम किया। और देखिए, कमलनाथ जी ने हमेशा नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने में हर समय हर कदम उनका साथ दिया। छिंदवाड़ा का महापौर देख लीजिए, यंग है। इस बार कितने लोगों को, यंग लोगों को उन्होंने टिकट दिए। तो अशोक सिंह जी के बारे में जो मैं जानता हूं, जहां तक मैं भी बड़े क्लोज उसमें रहा हूं, वो कभी इन चीजों को लेकर नाराज नहीं रह सकते। वो तो अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल, वही तो मेरा सवाल है। कमलनाथ कोई छोटे नेता तो है नहीं, आपकी पार्टी का नेतृत्व किया 23 के चुनाव में। केदार जी, आपकी पार्टी का नेतृत्व किया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी, और एकदम से 23 के परिणाम आने के बाद एकदम वैनिश कर दिया आपने उन्हें। नहीं, किसी तरीके से वैनिश नहीं हुआ मैम, किसी भी तरीके से। देखिए, हमारी पार्टी बड़ी मास बेस्ड पार्टी है, सब लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए, पद मिलने से ही कोई काम नहीं होता पार्टी का। लोया जी भी देख लीजिए, कब से काम कर रहे हैं, इनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। इनके यहाँ हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको कोई पद नहीं मिलता, वो सिर्फ पार्टी और विचारधारा के लिए काम करते हैं। इस तरीके से हमारी पार्टी में भी है, किसी भी दल को लंबे समय तक और अच्छा रखने के लिए, उसकी विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने के लिए असंख्य लोग जो होते हैं, उन लोगों को जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। उनको पद नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा नहीं मिलती, उनको लोकसभा नहीं मिलती, लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लोगों के पसीने से, अनलिमिटेड लोगों की मेहनत से, अनलिमिटेड लोगों के कनेक्शन से जाके पार्टी खड़ी होती है, उसमें अपना नेतृत्व होता है। तो कमलनाथ जी हमारे एक मजबूत नेतृत्व है, आप चिंता मत करिए, कहीं नहीं जाएंगे। ये बड़े नेता का एक बार आपने बड़े नेता को नजरअंदाज करने का परिणाम देख लिया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखा दिया था आपको। आपकी पूरी सरकार गिर गई थी। अब उसके बाद मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए था, लेकिन अभी सबक लेती नजर नहीं आ रही है। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि उसके कोई मायने नहीं है। मैं लौटूंगी केदार जी आपके पास। लोया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोया जी, चलिए, केदार जी ने आपका एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपको पद नहीं मिला, लेकिन आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग का जो स्टाइल है वो अलग है, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के सच में ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जिसकी वजह से पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है? बीजेपी उसका लाभ उठा रही है हालांकि। देखिए, दो तरह की बातें हैं कांग्रेस पार्टी में है। एक गलत तरह के निर्णय करना और कुछ मामलों में निर्णय ना करना, ये दोनों स्थितियां हैं। जिस दिन आप राज्यसभा की जो अभी चर्चा कर रही थी, राज्यसभा की कांग्रेस की सूची जारी होने के एक दिन पहले किसी चैनल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस की संस्कृति कभी जीते लोगों को राज्यसभा भेजने की नहीं रही है, वो हारे लोगों को भेजती है। इसमें थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, मगर पिछली बार दिग्विजय सिंह गए थे, इस बार अरुण सिंह जी, अशोक सिंह जी गए, 4 बार लगातार लोकसभा आ रहे हैं। वहां से अजय माकन जी गए, तो कांग्रेस अपने संस्कार के रूप में काम करती है। परंतु जो झगड़ा है वो वास्तव में है क्या, कि जैसे 22 जनवरी को कोई कारण नहीं था कि आपने राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया, उसके मामले में अपनी तरीके से तर्क गढ़े। इस तरह आप लोअर हैंड आंदोलन जीवियों को सहयोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस को स्थायी रूप से मजबूती प्रदान करते रहे कमलनाथ जी जैसे नेता हैं। उन नेताओं को यह लगता है कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती थी। आज कांग्रेस आंदोलन जीवियों के दम से जिंदा है। लेकिन कौन है जो कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी, कांग्रेस का जो पथ था, उसको दिग्भ्रमित करता नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको, कौन से ऐसे नेता है पार्टी में?
नहीं, मैं आपको देखिए ना, कांग्रेस में अपना पूरा युवा तरुणाई का जितना नेतृत्व था, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, जतिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, आप जितने भी देखेंगे सबको खोने का काम किया और एक कन्हैया कुमार को अपने अंदर लाने का काम किया। आप इस बात को देखिए कि एक समय था जब कांग्रेस कम्युनिस्टों से सहयोग लेती थी, परंतु आज कांग्रेस स्वयं में एक कम्युनिस्ट पार्टी जैसी हो चुकी है। जो पूरा एक समूह है लेफ्ट लिबरल का, उसका एक पार्ट कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। और मैं समझता हूँ जो कांग्रेस की राजनीति जिन्होंने इंदिरा जी के साथ की है, जिन्होंने राजीव जी के साथ की है, उन्हें लगता है कि जो हमारे लिए पार्ट था हम उसका पार्ट बन गए, हम मैकेनिज्म का एक पार्ट बनकर रह गए। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आज कांग्रेस में, केवल कमलनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए ना अशोक चौहान जैसे नेता क्या कारण था कि उन्हें छोड़ना पड़ी। आप इन कारणों को समझने का प्रयत्न कीजिए और कौन सा कारण है जो इंडिया गठबंधन में भी बाधा डाल रहा है। आप देखिए ना कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं। तो ये बड़ा कांग्रेस के जो निर्णय है, चलिए ये निर्णय कितने भारी पड़ेंगे ये समझूंगी मैं। सत्यप्रकाश जी से मेरा सवाल है। सत्यप्रकाश जी, एक बार कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी हानि ले ली है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। अब अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये बड़ा नुकसान इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस की पीढ़ियां देखी है उन्होंने। उसके बाद ये भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के कई विधायक भी ऐसे होंगे जो कि पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए? देखिए, ये निश्चित है कि एक बड़ी क्षति की तरफ कांग्रेस जा रही है। अभी आपने सज्जन सिंह वर्मा को एएनआई पे सुना जी। सज्जन सिंह वर्मा उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं और जब से मैंने उनको समझा है राजनीति में तब से वो उन्हीं के फॉलोअर हैं। बिल्कुल। जब उनने आपने स्पष्ट कहा कि मान सम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो कोई भी लीडर कुछ भी निर्णय लेने की तरफ जाता है। देखिए, कभी भी कोई पॉलिटिकल आउटफिट की लीडरशिप कब स्ट्रांग मानी जाती है? जब उसके डिसीजंस पार्टी को स्ट्रेंथन देने की तरफ होते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे जा रही है। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से हटाना, चाहे वो पीसीसी चीफ पद से हटाना या उनको राज्यसभा की टिकट ना देना, इसमें जो रिप्लेसमेंट का जो तरीका है, जब भी किसी लीडर को, देखो ये तो तय था कि जब जीतू पटवारी यहाँ स्टेट चीफ हो गए थे तो मध्य प्रदेश में उनकी राजनीति का कोई महत्व नहीं था, वो केवल एक एमएलए थे। अब उनका सेंट्रल में जाना क्योंकि वो डिजर्व करते कि सेंट्रल लीडरशिप करें। ऐसे में अगर पार्टी उनको सेंट्रल की तरफ ले जाती तो शायद जो डैमेज होने की संभावना आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस पर, वो चर्चा नहीं होती और आने वाले समय में हो सकता है कि वो चले जाएं। क्योंकि सज्जन वर्मा की बात को सुनते हैं तो उससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। सत्यप्रकाश जी, एक और बात को समझना चाहूंगी आपसे। आप क्या समझ पा रहे हैं? कमलनाथ की नाराजगी है क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उनके बयान से भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे कमलनाथ, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने भी मान सम्मान की बात कह दी है, थोड़े निराश वो भी नजर आ रहे हैं पार्टी से। देखिए, मैं पहले जो स्पेकुलेशन चल रहे थे उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन टिकट अशोक सिंह को डिक्लेयर हुआ ये तय हो गया था कि कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी एक संभावना पर भी चर्चा की जा सकती है कि हो सकता है कि कमलनाथ का गांधी फैमिली के प्रति जो क्लोज एसोसिएशन है वो आड़े आ जाए और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सके। अभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो नकुलनाथ को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्टेट की पॉलिटिक्स में। लेकिन ये तय है कि जो भी घटनाक्रम अभी यहाँ हुए, जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, चाहे पीसीसी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन के अपॉइंटमेंट को लेकर हो, इन सब में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भारी पड़ते नजर आए हैं। क्योंकि उमंग सिंघार को भी तभी ये पोस्ट मिली है जब दिग्विजय सिंह की कंसेंट मिली। तो उमंग सिंघार, चाहे जीतू पटवारी या फिर राज्यसभा की टिकट, बिल्कुल। और ये अगर कारण बन रहा है कि दो बड़े नेताओं का, ये तो फिर कह सकते हैं सत्यप्रकाश जी कि दो बड़े नेताओं का अहम भी टकरा रहा है कांग्रेस पार्टी में। कमलनाथ भी एक बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी बने रहिएगा। प्रमोद, सवाल मेरा आपसे, अपडेट्स क्या है आपके पास अभी? देखिए, मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा 2 बयान सुनवाए वो, और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। जीतू पटवारी का लास्ट में कि मेरी बातचीत हुई थी, कब हुई थी? सुबह हुई थी जब सूरज उग रहा था, और एक बार रात को हुई थी जब अंधेरा छाया हुआ था।
और वो बीती बातें अब कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा निराधार है, लेकिन लंबा हवाला दिया क्या पॉलिटिकल कनेक्शन कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी से, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र हैं। अच्छों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जो कांग्रेस पार्टी कहते थे हमारा डीएनए कांग्रेस पार्टी का है, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कोई कुछ कह ना पाया। अब निराधार बता रहे हैं, आधार बता भी कैसे देते। हाँ, हालांकि जिनको बताना चाहिए था कमलनाथ, उनका वो स्टेटमेंट जो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, वो कहते ना ये सब निराधार है, ये सब अफवाह है, ये सब हवा हवाई है, ये सब ऐसे ही है। नकुलनाथ का बायो से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर देना, विदा कर देना। सज्जन सिंह वर्मा का बायो से, सोशल मीडिया अकाउंट एक्ट से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लेना। जब कमलनाथ कुछ कह नहीं रहे, बाकी सब कह रहे हैं और छोटे नेता कुछ कह नहीं पा रहे। कांग्रेस पार्टी की खास बात तो यह है कि जो ऑफिशियली नेता है, जो पद लेकर बैठे हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो किसका लगा था, कमलनाथ का, उन्होंने देखिए तपाक से फोटो हटा दिया, अपने फोटो लगा दिए, क्योंकि अब हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के, अब उनके किंग, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ नहीं रहेंगे, मुश्किलात ना बढ़ जाए, इसलिए भांप गए। और जीतू पटवारी का तत्काल पीसीसी दफ्तर पहुंचना, यदि वाकई में कमलनाथ बीजेपी नहीं जा रहे तो पटवारी बात कर लेते, पीसीसी चीफ है, उन्हें सीधा एक्सेस कमलनाथ से होगा। वो क्यों कहते कि मेरी सुबह बात हुई, इतना बड़ा बवाल कट रहा है और कह रहे सुबह बात हुई, रात को बात हुई, अब बात क्यों नहीं हुई है। कमलनाथ तो मीडिया से बोल गए खुल के। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कमलनाथ भांप गए कि कांग्रेस पार्टी से अब उनको करना तो कम बैक कर पाएंगे, पॉलिटिकल आगे रेगुलर रख पाएंगे ना, उनके बेटे का भविष्य और बहुत सारे हैं और दूसरी चीजें हैं। हम उन बिंदुओं पर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात निश्चित रूप से एक छोटा सा रिएक्शन प्रमोद, मैं आपसे एक और बयान पर लेना चाहूंगी। सज्जन सिंह वर्मा की भी हमने बाइट चलाई थी, एएनआई से सोर्स था हमारा, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए कांग्रेस पार्टी से, अगर आपने वो बयान सुना हो तो। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन एक बात साफ है, जो उन्होंने बोला है वो बहुत कुछ काफी कह रहा है, कुछ ना कहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के, वो तो आन बान शान और सम्मान का दम देते थे, वो तो पानी पी पी के सबको कोसते थे, फिर कांग्रेस पार्टी उनके बायों से कैसे गायब हो गया। जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो पतझड़ 2020 से शुरू हुआ है, वो मुझे लगता है कि अब ऐसे एंडिंग की तरफ आ गया जहां से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कमबैक करती कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट अपने पास मौजूद है इस वक्त, बीजेपी के हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जो मध्य प्रदेश की सियासत की रग रग से वाकिफ है, सत्यनारायण शर्मा, वो मौजूद है। और प्रेरणा, आप लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत को देख रही हैं जी, लेकिन अब जो देख पा रही हैं वो समझ पा रही होंगी, जो हो रहा है वो सब कुछ बयां कर रहा है। देखिए धुआं उठ रहा है, आग साफ लगी नहीं है, चिंगारी उठी है, धुआं ऐसा उठा है कि सब कुछ खास नजर, और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ी टहनी कांग्रेस पार्टी की गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तस्वीरें और साफ हो जाएंगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी नजर है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम सबसे पहले आपको अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। और कमलनाथ का दिल्ली दौरा है अभी, हालांकि कमलनाथ ने भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है।